नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी लहिर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि क्या गणित बोलती है, और आज का जो हमारा वीडियो है इसी के ऊपर होने वाला है कि क्या गणित बोलती है। चलिए, इसको सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक बार 3 दोस्त थे। एक का नाम था हिंदी, दूसरे का नाम था अंग्रेजी और तीसरे का नाम था गणित। तीनों दोस्त कहीं घूमने जा रहे थे बाइक पे, और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तो हिंदी बोलता है लोगों से कि मेरी सहायता करो। इंग्लिश अपनी भाषा में कहता है हेल्प मी। लेकिन क्या आपको पता है गणित क्या कहता है? नहीं। गणित क्या कहता है ये बात मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि गणित अपनी भाषा में लोगों से क्या कहता है। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं कि गणित कैसे बोलती है। एक बार 2 दोस्त थे। दोनों दोस्तों में एक बहस छिड़ गई। पहले ने कहा गणित बोलती है, दूसरे ने कहा गणित कैसे बोल सकती है, गणित कभी नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि गणित कोई मशीन नहीं है, या ना वो कोई व्यक्ति है जो बोलेगा। तो दूसरे ने कहा नहीं, हमारे सर ने आज हमें बताया था कि गणित भी बोलती है। तो पहले ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली हमने कि भाई गणित बोलती है। तो बताओ गणित कैसे बोलती है, मुझे सिद्ध करके बताओ कि गणित कैसे बोलती है। तो पहले ने कहा कि हम एक एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि करते हैं। उस गतिविधि में मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगा, कुछ कार्य दूंगा, और उस कार्य को तुम्हें करना है। बोले ठीक है, दोनों एग्री हो गए। उसने उसकी डायरी मंगवाई। पहले दोस्त ने, जिसने कहा था गणित बोलती है, उसने क्या किया, उसकी डायरी में लिखा 2 + 3 बराबर 2 + 3 बराबर, और पहले से बोला बताओ इसका आंसर। तो दूसरे ने कहा 2 + 3 तो 5 होते हैं। तो उसने कहा ठीक है। फिर दूसरे ने वापस उसको सवाल दिया कि 2 × 3 कितने होते हैं। तो 2 × 3 बराबर। तो उसने कहा 2 × 3 तो 6 होते हैं। तो बोले बताओ कि आपने ये जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि 2 + 3 क्या होता है, क्या आपने इसको याद कर रखा था पहले से? बोले नहीं कर रखा। 2 × 3, बोले ये भी याद नहीं कर रखा था। तो उसने बोला कि जब मैंने 2 + 3 लिखा तो आपने डायरेक्टली बोल दिया 5। तो ये आपने कैसे बोला? आपने कुछ याद तो किया नहीं। अगर अभी हिंदी होती, इंग्लिश होती या दूसरी विषय होती तो उसमें तो याद करना पड़ता है ना, फिर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। यहाँ पर आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने कुछ याद नहीं किया, और डायरेक्टली आपने कैसे बताया कि 2 और प्लस लग रहा है और 3 है तो 5 होंगे। वो बोले कि ये तो नियम है। तो बोले यही तो गणित है, गणित ऐसे ही तो बोलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि गणित से सरल सब्जेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि गणित इतना सरल सब्जेक्ट है कि इसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 संक्रियाएं होती, मूलभूत संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अगर जिस बच्चे को या जिस व्यक्ति को जोड़, बाकी, गुणा, भाग आता है, वो व्यक्ति कभी भी गणित में फेल नहीं हो सकता है, ना उसको गणित टफ लगेगी। बस गणित के कुछ नियम होते हैं, वो नियम हमें आने चाहिए। अगर वो बेसिक नियम जो अगर हमें आते हैं, इन मूलभूत संक्रियाओं के जो नियम होते हैं, अगर वो हमें आने लग गए तो गणित हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। इसके जो नियम होते हैं वो कुछ सूत्र होते हैं। उन सूत्रों में कैसे मान को रखा जाता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पर 2 + 3 लिखा था, तो प्लस का मतलब समझ गया दूसरा दोस्त कि प्लस का मतलब जोड़ना है। तो 2 में 3 को जोड़ दिया तो 5 हो गए। इसी तरीके से पूरी गणित चलती है, और पूरी गणित जो है बहुत ही सरल होती है। चलिए, अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि जब उन तीनों दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पहले ने बोला कि हेल्प मी, और दूसरे ने कहा सहायता करो। तो गणित ने क्या बोला ये मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। उस टाइम पे गणित ने बोला 7 2। क्या बोला? 7 2। गणित का जो 7 है और 2, उसका मतलब हो गया 7 2 हमारा, है ना। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।